एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना कि जो भी कंडीशंस आपकी या मेरी लाइफ में आ रही हैं, वो सारी की सारी भगवान या डिवाइन पावर उसको एक्नॉलेज करते हैं, देखते हैं, पास करते हैं, तब आपकी लाइफ में भेजते हैं। तो ये वीडियो आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दिलाने के लिए है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये स्टेटमेंट हमने अपने घरों में बचपन से सुना है, और ये घर वाले तब बोलते हैं जब सिचुएशंस नहीं जाती हैं वैसी जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारे काम के लिए वैसा काम नहीं हो रहा है। हमने जिसे मैनिफेस्ट करा अपने एज अ लाइफ पार्टनर, जिसको चाहा, जिससे बेइंतहा प्यार किया, वो हमारी लाइफ में नहीं आया। सालों साल रिलेशंस चले, उसके बावजूद ऐसा कुछ हुआ कि सब छूट गया, या फिर सामने वाला धोखा दे करके चला गया। 0% इस बात की एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा भी करेगा वो या ऐसा भी करेगी वो। बहुत कोशिश किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन जिस काम के लिए किया था वो तो मिला ही नहीं। कुछ चीजें या कुछ इंसान दिल से चाहिए थे। भगवान से बहुत प्रेयर करी थी कि भगवान जी प्लीज, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा अपनी लाइफ में, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इससे मैं बहुत खुश रहूंगी, प्लीज मुझे भगवान जी दे दीजिए। पर वो नहीं मिली। यहाँ आती है डिसअपॉइंटमेंट। तब एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, कॉमन क्वेश्चंस होता है वो मोस्टली हम लोगों के माइंड में, कि भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये जो मैं भगवान में भरोसा कर रही हूँ वो वर्थ भी है कि नहीं है। जब वो सुन ही नहीं रहे हैं तो उनमें ट्रस्ट क्यों करना, उनमें भरोसा क्यों करना, फिर मैं क्यों करूँ ये सब कुछ। तो कभी भी अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आए हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, टाइम सबका बदलता है, सिचुएशंस ना सबकी चेंज होती हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और जो बात रही ट्रस्ट की ना, वो कभी मत तोड़ना, क्योंकि भगवान है, वो हमेशा आपके लाइफ में काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, जो हमें नहीं दिखता है। अच्छा, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें एक्टर दिखता है, एक्ट्रेस दिखती है, उनके क्लोथ्स दिखते हैं, स्टोरी दिखता है, थ्रिल दिखता है, कॉमेडी दिखती है, ये सब दिखता है। जो नहीं दिखता है वो डायरेक्शन, जो नहीं दिखता है प्रोडक्शन, जो नहीं दिखता है वो है रियलिटी सेट, जो उसके पीछे एक्चुअल में काम हुआ है। तो कभी भी इस बात से डिसअपॉइंट मत होना कि आपकी लाइफ में अगर आज बुरा हो रहा है तो कल भी बुरा होगा, नहीं होगा। एक और इमेजिनेशन करो कि अगर हमारी लाइफ में हर दिन एक जैसा होता जाए तो फिर क्या होगा। हमें खुद को मजा नहीं आएगा, हमें खुद को लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ये स्टैग्नेंट सा, बोरिंग सा हमारी लाइफ में। इसीलिए अप एंड डाउन्स लाइफ में बहुत जरूरी है। एक बात मैं पर्सनली बहुत बिलीव रखती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ भगवान पे, कि भगवान अगर ऊपर जितना भी पहुंचा दे वो ठीक है, लेकिन जब आपको नीचे गिराते हैं ना, जब आपको ग्राउंड से टच करवाते हैं, तब असली में रियलाइज होता है कि मैं क्या हूँ और कौन मेरे लोग हैं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, क्या मैंने गलत चूज करा इस छोटे से दिमाग का यूज करके, और भगवान ने मेरे लिए कौन सी बड़ी चीज लिखी हुई है। एंड ट्रस्ट मी, एक और बात, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मीन्स मैं उस चीज से निकली हूँ। कितनी भी बुरी कंडीशन आए, कितनी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, कितने भी फेलियर मिले, एक टाइम पे उससे निकलने के बाद आपको लगता है कि सारी चीज वर्थ इट थी। ये सब अगर नहीं होता तो मैं एक अच्छी इंसान नहीं बनती। ये सब नहीं होता अगर जो पास्ट में हुआ, तो मैं जहाँ पे आज खड़ी हूँ वहां नहीं होती। एंड दिस इज द ट्रुथ, सबकी लाइफ में होता है। अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ कि उस टाइम पे बुरा लगा, उस टाइम पे लगा कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं, और बाद में उन्होंने आपको ऐसी खुशियां दी कि जहाँ पे फिर आप पीछे मुड़ करके आपने कहा भगवान जी सॉरी उस टाइम के लिए, और अभी के लिए थैंक यू सो मच, जितना भी मैं आपको थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसी कंडीशंस कभी भी आई हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना, हमसे भी शेयर करो, हमें भी अच्छा लगेगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी देखेंगे कि हाँ भाई, लाइफ में सारी चीजें ये इम्पोर्टेंट हैं, और उनको भी थोड़ा सा भरोसा होगा। देखो होता क्या है कि अगर हमें पूरा प्लान पता होता है कि कैसे कैसे प्रोसेस होना है, तो हमें एक दिल में सुकून रहता है कि मुझे पता है कहाँ से क्या जाना है, कैसे क्या होना है, तो लेट इट बी, डेस्टिनेशन पता है मुझे।
लेकिन हमारी लाइफ इतनी अनसर्टेन है, भगवान को सब पता है कि मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्यों यहाँ पे डाला है, क्या मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरी लाइफ की पूरी जर्नी उनको पता है, पर हमें नहीं पता है। और जब अप एंड डाउन्स इसलिए आते हैं और जब हमारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि फ्यूचर हमारा कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब उस कंडीशन से अलग होता है, इन शॉर्ट अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो हम बिखर जाते हैं। पर हमेशा याद रखना कि भगवान पर्दे के पीछे हमेशा काम करते हैं और हमेशा वो आपको संभालते भी हैं। तो अगली बार से याद रखना कि जो डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। इट इज़ मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, ताकि जो फर्दर आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं बड़ी-बड़ी, उसको आप अच्छे से झेल सको, उसको रख सको। एंड एवरी रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन। आप में से ही कई लोग ऐसे होंगे कि जो जिस रिलेशनशिप से निकल गए, बाद में आज इस पॉइंट पे आपको लगता होगा कि थैंक गॉड मैं उस रिलेशन से निकल गया या निकल गई। आपको अब वहाँ से निकलने के बाद पता चलता होगा कि भई वो कितना टॉक्सिक है, रियलिटी क्या है, अब जो उसके साथ है वो कैसे रह रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं और उसका असली फेस क्या था। तो भगवान ने आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया। अगर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, मैं किस पे भरोसा करूँ? तो ट्रस्ट मी, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ रीडायरेक्शन इन योर लाइफ एंड द सेम हैपेंड विद मी। वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा यार दुनिया खत्म हो गई है अब। आपको यहाँ पे एक काम करना है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है। सिर्फ भरोसा रखना है यूनिवर्स में, भरोसा रखना है उस भगवान में, अगर आप बिलीव करते हो तो, कि जिन्होंने आपको पैदा करा है, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है, जिस यूनिवर्स ने आपको क्रिएट किया है, वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। और जो सिचुएशंस आई हैं उनसे पास होकर के आई हैं और वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही हुई हैं। वो आपको ऐसा कभी कुछ नहीं देंगे जिसे आप हैंडल ना कर पाओ। और अगर उन्हें कुछ बड़ा देना होगा तो पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। डायमंड जो नदी से मिलता है, पन्ना, वो ऐसे ही नहीं इतना शाइन करता है, उसे घिसते हैं, उसे चमकाते हैं, तब जा कर के करता है। द सेम गोज विद अस ऑल्सो। तो जब भी निराश हो तो याद रखना कि भगवान आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके फेवर में है, आपके साथ हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं हर एक स्टेप पे। तो ये बात है हमेशा अपने माइंड में रखना और इतना ज़्यादा एंजाइटी टेंशन नहीं लेने का। अपना ध्यान रखो, बहुत सारा ध्यान रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।